नमस्कार। आज मैं आपको राजा मरुत और देवगुरु बृहस्पति के अहंकार की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाभारत के अश्वमेध पर्व और पुराणों में मिलती है और त्रेता और द्वापर युग के संगम काल की है, जब इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मरुत पृथ्वी पर राज करते थे। राजा मरुत न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक धर्मात्मा और दानवीर सम्राट के रूप में भी विख्यात थे। राजा के ऐश्वर्य की कहानी एक असाधारण वरदान से शुरू हुई। एक बार राजा ने कठोर तपस्या करके देवों के देव महादेव भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव प्रकट हुए, तो राजा मरुत ने उनसे कोई सामान्य वरदान नहीं मांगा, बल्कि ऐसा कुछ मांगा जिससे वह अपने राज्य की समृद्धि और धर्म कार्य को अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राजा को हिमालय की एक ऐसी गुप्त पर्वत चोटी का ज्ञान दिया, जो पूरी तरह से स्वर्ण से बनी थी। यह कोई सामान्य स्वर्ण नहीं था, बल्कि वह शुद्ध और तेजस्वी धातु थी, जिसका उपयोग स्वयं देवताओं के कार्यों में होता था। यह सोने का भंडार कभी समाप्त नहीं होने वाला था। इस वरदान के फलस्वरूप राजा मरुत का राज्य शीघ्र ही पृथ्वी पर सबसे धनवान साम्राज्य बन गया। उनकी राजधानी की इमारतें, द्वार और स्तंभ स्वर्ण जड़ित थे। महल के फर्श पर मूल्यवान रत्न और सोने के पत्थरों की कारीगरी थी, जो सूर्य की रोशनी में चकाचौंध कर देती थी। राजा मरुत की संपत्ति की तुलना केवल धन के देवता कुबेर से ही की जा सकती थी। कहा जाता है कि जब मरुत ने अपने प्रसिद्ध यज्ञ की योजना बनाई, तो स्वयं कुबेर को यज्ञ के लिए धन जुटाने की सहायता करनी पड़ी, क्योंकि किसी मनुष्य के पास इतना अथाह धन होना अकल्पनीय था। राजा मरुत का प्रभाव केवल पृथ्वीलोक तक सीमित नहीं था। इंद्र, चंद्र और अन्य देवगण नियमित रूप से राजा मरुत की सभा में सम्मानपूर्वक उपस्थित होते थे। राजा मरुत का ऐश्वर्य केवल धन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके धर्म, शिव के प्रति निष्ठा और त्याग की भावना से उपजा था। उनका राज्य मानो पृथ्वी पर ही स्वर्ग की एक झलक था, जहां देवताओं ने भी सेवक बनकर सम्मान पाया था। राजा मरुत ने जब अपने राज्य को सोने और धर्म की नींव पर स्थापित कर लिया, तो उनकी अगली इच्छा थी एक अश्वमेध यज्ञ करने की। यह यज्ञ सम्राट की सर्वोच्चता सिद्ध करने वाला सभी यज्ञों में महान माना जाता था। अपने इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए राजा मरुत ने सोचा कि यज्ञ का पुरोहित कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के गुरु महर्षि बृहस्पति ही होने चाहिए। मरुत ने अत्यंत श्रद्धा और राजकीय सम्मान के साथ दूतों को स्वर्गलोक भेजा और बृहस्पति को यज्ञ का मुख्य आचार्य बनने के लिए न्योता दिया। बृहस्पति ने जब दूतों से राजा मरुत के निमंत्रण के बारे में सुना, तो उनके चेहरे पर एक जटिल भाव आया। वह सिंहासन पर आराम से बैठे, अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए सोचने लगे। बृहस्पति, जो अपने ज्ञान और पद पर प्रचंड अभिमान करते थे, अपने मन ही मन तर्क करने लगे। मैं देवताओं का गुरु हूँ। स्वर्गलोक के राजा इंद्र भी मेरे सामने सिर झुकाते हैं। मैंने अनगिनत यज्ञों का सफल संचालन किया है। और मरुत मरुत कौन है? वह केवल एक नश्वर मनुष्य है जिसका जीवन अल्प है। हालांकि उसका ऐश्वर्य अतुलनीय है, फिर भी है तो वह एक मानव ही। उनके अहंकार ने फुसफुसाया, अगर मैंने मरुत का यज्ञ किया, तो उसका नाम मुझसे भी ऊंचा हो जाएगा। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी और लोग कहेंगे कि एक मनुष्य ने ऐसा यज्ञ किया जो स्वर्ग के गुरु ने करवाया। क्या मैं अपनी प्रतिष्ठा एक मनुष्य के चरणों में रख दूं? क्या मैं अपने पद को नीचा दिखाऊं? उनका निष्कर्ष कठोर और अपमानजनक था। उन्हें लगा कि एक मनुष्य का पुरोहित बनना उनकी गरिमा के विरुद्ध है। मरुत के दूत वापस बृहस्पति के समक्ष आए। गुरु ने कठोर स्वर में अपना निर्णय सुनाया। बृहस्पति ने अपनी ऊंची आवाज में कहा,
जाओ और अपने राजा मरुत से कहो कि मैं केवल अमर देवताओं का ही पुरोहित हूँ। मैं नश्वर मनुष्यों के लिए यज्ञ नहीं करवा सकता। मेरा पद अब किसी मनुष्य के कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। यह सीधा इनकार राजा मरूद का घोर अपमान था। दूतों ने कांपते हुए गुरु का संदेश राजा तक पहुंचाया। गुरु बृहस्पति को लगा कि उनने अपने पद की रक्षा कर ली, लेकिन उन्हें यह भान नहीं था कि उनके इस अहंकार ने भविष्य में उनके लिए कितना बड़ा पश्चाताप और लज्जा का मार्ग खोल दिया है। देवगुरु बृहस्पति का कठोर इंकार राजा मरुत के लिए एक गहरा आघात था। जिस महान यज्ञ के लिए उन्होंने इतना धन और समय लगाया था, उसका शुभारंभ गुरु के बिना असंभव लग रहा था। निराश और अपमानित राजा मरुत एकांत में चिंता कर रहे थे। तभी वहां देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और हर घटना की जानकारी रखते थे। नारद ने मुस्कुराते हुए राजा मरुत से कहा, हे राजन, मैं जानता हूं कि देवगुरु बृहस्पति ने अपने अहंकार के कारण आपका निमंत्रण ठुकरा दिया है, परंतु भाग्य ने आपके लिए एक और अद्भुत मार्ग चुना है। आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। नारद ने बताया कि के ही एक भाई हैं जिनका नाम महर्षि संवर्त है। संवर्त ज्ञान में बृहस्पति से किसी भी प्रकार कम नहीं है, परंतु वह संसार के यश और सम्मान से दूर रहकर वैरागी जीवन जीते हैं। नारद ने राजा को सावधान करते हुए कहा, वह किसी को अपनी पहचान नहीं बताते और जंगलों में तपस्या करते हैं। आप उन्हें सरलता से नहीं पहचान पाएंगे और ना ही वह इतनी आसानी से आपका अनुरोध स्वीकार करेंगे। आपको उन्हें ढूंढने और बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। राजा मरूत जो दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत राज्य की सारी चिंताएं छोड़कर एक साधारण यात्री का वेश धारण किया और संवर्त की खोज में निकल पड़े। नारद के बताए संकेतों के आधार पर राजा ने कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और नदी के तटों पर भ्रमण किया। अंततः उन्होंने काशी के पास एक घने जंगल में, जहां कम ही मनुष्य जाते थे, एक जटाधारी और तेजस्वी साधु को देखा। राजा को यकीन हो गया कि यही महर्षि संवर्त हो सकते हैं। राजा मरुत उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, हे महात्मन, मैं राजा मरुत हूँ और आपके समक्ष एक याचक बनकर आया हूँ। महर्षि संवर्त ने राजा की ओर देखा तक नहीं। संवर्त ने अपनी पहचान छुपाने के लिए राजा को दूर करने को कहा और अनेक कठोर शब्दों से उनका अपमान भी किया। उन्होंने राजा को अज्ञानी कहा और यज्ञ कार्य को व्यर्थ का आडंबर बताया। परंतु राजा मरुत ने अपना संयम नहीं खोया। वह जानते थे कि ऋषि उनकी निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने झुककर कहा, हे मुनिवर, मुझे ज्ञात है कि आप असाधारण हैं। आपके अपमान में भी मेरे कल्याण का भाव छिपा है। मैं आपके चरणों में तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं कर लेते। राजा की अटल विनम्रता, धैर्य और सच्ची निष्ठा को देखकर महर्षि संवर्त का हृदय पिघल गया। संवर्त ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ। देवगुरु बृहस्पति ने अहंकारवश जो अवसर खो दिया है, वह अब तुम्हें धर्म की राह दिखाएगा। मैं तुम्हें यज्ञ करवाने का वचन देता हूँ। राजा मरुत की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने न केवल अपने यज्ञ के लिए एक योग्य पुरोहित खोजा था, बल्कि उन्हें यह भी सिद्ध हो गया था कि सच्ची लगन और विनम्रता सबसे बड़े अहंकार को भी पराजित कर सकती है। महर्षि संवर्त ने मार्गदर्शन में राजा मरुत का अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। यह यज्ञ इतिहास में अद्वितीय था। राजा की सेवा में साक्षात वायु देवता और गंधर्व उपस्थित थे। वायुदेव, जो स्वयं मरुदगण कहलाते हैं, भोजन पकाने का कार्य संभालते। जब देवगुरु बृहस्पति ने सुना कि जिस यज्ञ को उन्होंने घमंड से ठुकरा दिया है,
वह उनके भाई संवर्त के नेतृत्व में इतना भव्य और सफल हो गया है, तो उन्हें ईर्ष्या हुई। उन्होंने देखा कि देवता तक राजा मरुत के सेवक बन गए हैं। बृहस्पति तुरंत मरुत के पास पहुंचे और राजा से पुरोहित बनने का आग्रह करने लगे। उन्होंने संवर्त को अपमानित करने का भी कोशिश की। राजा मरुत ने अत्यंत विनम्रता से पर दृढ़ता के साथ बृहस्पति से कहा, आदरणीय गुरुवर, आपने मेरे निवेदन को ठुकराकर मुझे त्याग दिया था। मेरी निष्ठा पहले भी आप में थी और अब भी है, पर अब मेरे पुरोहित महर्षि संवर्त हैं और मैं उन्हें नहीं त्याग सकता। एक पुरोहित को त्यागने वाला राजा कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। राजा मरुत ने बृहस्पति को सम्मान दिया, लेकिन उन्हें यज्ञ का पुरोहित नहीं बनाया। बृहस्पति को अपने अभिमान का परिणाम मिला और वे लज्जित होकर स्वर्ग लौट गए। राजा मरुत ने इतना सोना दान किया कि यज्ञ की वेदी और आसपास की पूरी भूमि सोने के टुकड़ों, आभूषणों और सिक्कों से ढक गई थी। कथाओं के अनुसार आज भी हिमालय के पास की मरुभूमि में उस सोने की धूल पाई जाती है। यह यज्ञ इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि स्वर्ग से स्वयं देवता भी इसमें भाग लेने आए, लेकिन वे याचक बनकर नहीं, बल्कि सेवक के रूप में आए। यह कहानी सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण है। देवगुरु बृहस्पति को अपने ज्ञान और पद का जो अभिमान था, उसने उन्हें एक महान अवसर से वंचित कर दिया। यह कहानी दृढ़ता और विनम्रता भी सिखाती है। राजा मरुत ने अपमानित होने पर भी हार नहीं मानी, सही पुरोहित यानी महर्षि संवर्त को ढूंढा और अंत तक अपने प्रति उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव।